ओके जी, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करो, बड़े खतरनाक सवाल आने आगे। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, ये भी बेसिक फार्मूला। 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, बेसिक फार्मूला। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये भी बेसिक फार्मूला। अब जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं और हमारे टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव, सेकंड में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। सो जो पहला क्वाड्रेंट है ये हमारा 0 से स्टार्ट होके 90 तक जाता है, यानी 0 से 90 के दरमियान में हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। दूसरा होता है 90 से 180, यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे। और थर्ड वाला होता है 180 से 270। यहाँ पर 10 और कॉट पॉजिटिव होंगे। और फोर्थ होता है 270 से 0, जिसको हम 360 भी कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। देखिए 3π/8 रेडियन किसके इक्वल होगा, तो डियर π/8 रेडियन होता है 22.5 डिग्री। कैसे? पाई 180 है, 8 से डिवाइड कर देना 22.5 आ जाएगा। आगे उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 67.5 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट साल, पास पेपर में बहुत बार आया था। ये तो बहुत ही सिंपल है, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होगा? ओ भाई, टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं, कट जाएंगे, साइन और कॉसेक कट जाएंगे, ठीक है, यही आंसर आ जाएगा। जो एग्जामिनर के साजिशी दिमाग को तक पहुंचना एक बड़ा मुश्किल काम होता है, और वो नई नई साजिशें रचाता रहता है। अब क्या बोल दिया, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट? 10 1 इक्वल टू 10 2, 10 1 ग्रेटर देन 10 2, 10 1 इक्वल टू 2/3 10 2, 10 1 लेस देन साइन 2। तो डेयर धोखा मत खाना। एक होता है डिग्री, एक होता है रेडियन। क्या यहाँ कहीं कोई डिग्री का निशान बना है? नहीं। तो असल में बात रेडियन की हो रही है। और 1 रेडियन बोले तो 57 डिग्री, 2 रेडियन 57 2 114 डिग्री। अब बच्चों कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर देखो तो 0 से 90 तक 10 पॉजिटिव होता है, और 90 से 180 तक 10 नेगेटिव होता है। एक बात तो तय है कि पॉजिटिव वैल्यू हमेशा नेगेटिव से बड़ी होती है। देखो ना, तो पॉजिटिव वैल्यू है वो बड़ी होती है 0 से, 0 बड़ा होता है नेगेटिव से। तो अगर हम इन रिलेशंस को देखें तो भाई 10 1 इक्वल टू 10 2 कैसे हो सकता है? क्योंकि 10 1 बोले तो 57 डिग्री, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, और 10 टू 114, भाई 57 कहाँ आएगी? बिटवीन 0 टू 90। और 114 कहाँ आएगा? बिटवीन 90 टू 180। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव? ऑफ कोर्स दिस वैल्यू इज नेगेटिव। जब ये नेगेटिव है तो मेरे भाई लाजमी बात है कि एक बात तो तय है कि 10 2 बहरहाल छोटा होगा और 10 1 बड़ा होगा। अब जब इस तरह का सवाल आए विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ध्यान में रखो एक ही स्टेटमेंट करेक्ट होगी, और अगर वो हमें मिल गई तो हमें हमारा आंसर भी मिल गया। एंड ऑफ कोर्स करेक्ट स्टेटमेंट इज 10 1 इज ग्रेटर देन 10 2। फिर रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को कि देखो यहाँ बात डिग्री की थी नहीं, बात किसकी थी? अरे रेडियन की थी ना मेरा भाई। तो एक रेडियन बराबर किसके होता है? 57 डिग्री के। 2 रेडियन कितने के बराबर होता है? 114 डिग्री के। 57 ऑफ कोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 114 सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी नेगेटिव से सेकंड क्वाड्रेंट से, मेरे प्यारे। ट्रिग्नोमेट्रीज की बेसिक्स में एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनकी जो वैल्यूज़ हैं 0 35 60 90 120 135 और 150 180 270 और 360। तो देखो 0 डिग्री रेडियन में भी 0 है, 30 डिग्री π/6 है, 45 डिग्री π/4 है। उसका तरीका होता है हम π/4 से मल्टीप्लाई π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। तो 60 डिग्री π/3, 90 डिग्री π/2, 120 डिग्री 2π/3, 135 डिग्री 3π/4, 150 डिग्री 5π/4, 180 डिग्री π, 270 डिग्री 3π/2 और 360 डिग्री 2π होता है। तो देखो साइन 0 0 है, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√3, साइन 60 √3/2, साइन 91, साइन 120 √3/2, साइन 135 1/√2, साइन 50 1/2,
साइन 180 0, साइन 270 -1 और साइन 360 0। आप लोग भी ये चार्ट अपनी कॉपी पे बनाएं। इसका देखिए तरीका होता है ऑनलाइन स्टडी में, ख़ासतौर पे जो ऐसे मैं चीज़ें करा रहा हूँ उनको नोट्स की शक्ल में करें और पहले तो कॉपी डाउन कर लें। कॉपी डाउन करने के बाद जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। दोनों काम एक साथ ना करें। cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 half, cos 90 0, cos 120 -half, cos 135 -1/√2, cos 150 -√3/2, cos 180 -1, cos 270 0, cos 361, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 infinity, tan 120 -√3, tan 135 -1, tan 150 -1/√3, tan 180 0 और tan 270 infinity, tan 360 0। सो भाई ये चार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट्स, ठीक है जी। ये पॉज भी कर सकते हैं यहाँ पे वीडियो को और इस चार्ट को अच्छी तरह से याद रखें। कुछ और बड़ी बेसिक चीज़ है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर है, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा के, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के, सेक माइनस थीटा सेक थीटा के, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा के और कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर होता है। और साइन थीटा और कॉस थीटा की डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी या सारे रियल नंबर। टेन थीटा और सेक थीटा की डोमेन में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में से हम क्या माइनस कर देते हैं, 2n+1 π/2। और इसी तरह कॉट थीटा कॉसेक थीटा में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में हम क्या माइनस कर देते हैं, n π, वेयर n इज बिलोंग्स टू z यानी इंटीजर्स। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बेसिक्स है। आखिर इसका कॉन्सेप्ट होता क्या है? एक ट्रायंगल की बात करते हैं जिसपे एक बेस होती है, एक परपेंडिकुलर, एक हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस क्या होता है? जो 90 डिग्री के सामने हो। और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू याद रखो हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। हाइपोटेन्यूस होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर एंड हाइपोटेन्यूस इज ऑलवेज पॉजिटिव। फिर थीटा के सामने होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और तीसरी बची कुची साइड कहलाती है बेस। अब साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बचपन में आप याद करते थे सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। और साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। यानी कि बोले तो सेक कॉसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस और कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर।